हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताएंगे, तो आप सोच रहे हो क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक निरहुआ की एक फिल्म आने वाली थी जिस फिल्म का नाम था महाबली। वो फिल्म बंद क्यों हुई? हालांकि वो फिल्म काफ़ी अच्छी थी और वो फिल्म भोजपुरी लैंग्वेज में एक मील का पत्थर साबित हो सकती थी, जैसे कि साउथ फिल्म में बाहुबली और बॉलीवुड में तो काफ़ी फिल्में हैं जैसे शोले और गदर। तो ये फिल्म बन रही थी। इस फिल्म का ट्रेलर भी आप लोगों ने देखा ही होगा। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी शानदार था। हालांकि वीएफएक्स का काम बचा था उसमें, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बताया हमें कि हम इस लेवल की फ़िल्म बना रहे हैं और ये फिल्म रिलीज होने वाली थी भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में, यानी 5 लैंग्वेज में फिल्म बनने वाली थी और कुछ सीन शूट भी हो चुके थे। फिल्म की स्टोरी काफ़ी शानदार थी और ये एक अलग ही लेवल की फिल्म बनाई जा रही थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म के एक्टर थे निरहुआ और आम्रपाली दुबे, सुशील सिंह, अयाज खान और जैसे भी भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टर हैं उनको इस फिल्म में लिया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म बनते बनते बंद हो गई। दोस्तों, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे और इस फिल्म के जो डायरेक्टर का विज़न काफ़ी अच्छा था। वो एक अच्छी बड़ी फिल्म बनाने की सोच रहे थे और उन्होंने काफ़ी हद तक काम भी किया उस फिल्म पे, यानी स्क्रिप्ट लिखी, प्रोड्यूसर को सुनाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया फिल्म शूट करते करते कि प्रोड्यूसर के पैसे, अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ यानी 3 करोड़ में एक अच्छी फिल्म यानी अच्छे लेवल की फ़िल्म बन जाती है। लेकिन इस लेवल का फिल्म यानी महाबली की बजट 10 करोड़ के पार जा रहा था। तो प्रोड्यूसर को ये सोचने में तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने 10 करोड़ एक भोजपुरी फिल्म में लगा दिए, क्या पता इस फिल्म से मेरे 10 करोड़ वसूल हों या ना हो। तो कुछ सीन शूट होने के बाद प्रोड्यूसर को लगा कि 10 करोड़ तो मेरे लॉस के हैं। तो प्रोड्यूसर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिल्म का काम रुक गया। डायरेक्टर ने काफ़ी रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर से कि प्लीज़ मैं एक अच्छी सोच लेके एक अच्छा फिल्म बना रहा हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि काफ़ी लोग पसंद करेंगे। लेकिन शायद प्रोड्यूसर को डायरेक्टर भरोसा नहीं था या फिर प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट भरोसा नहीं था। फिल्म आधी अधूरी रह गई। अभी सुनने में आया है रिसेंटली में कि डायरेक्टर जो है इस फिल्म के, असलम शेख जी, उनकी बात चल रही है प्रोड्यूसर से कि इस फिल्म को कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर ये फिल्म कंप्लीट हो जाती है ना दोस्तों, तो ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को उस लेवल पर ले जाएगी जिस लेवल पे आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, स्टोरी पे भी काफ़ी अच्छा काम होता है, लेकिन ये फिल्म उस लेवल की बन नहीं पाती है जिस लेवल की हम फिल्म सोचते हैं, हॉलीवुड लेवल या फिर बॉलीवुड या फिर साउथ लेवल तक की, क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास में। कम पैसे में एक अच्छी फिल्म बनाना एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस कारण हमने देखे होंगे कि यूट्यूब पे काफ़ी लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जोक यानी मजाक करते हैं कि इसकी फिल्में कैसे बनती हैं, इनके गाने कैसे शूट होते हैं। आपने देखा होगा कि गाने कहीं भी शूट हो जाते हैं, किसी पार्क में शूट हो जाते हैं, एक कमरे में एक गाना शूट कर लेते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले। टाइटल काफ़ी अच्छा लेते हैं, लेकिन पैसे, मेन तो मुद्दा है पैसे। साउथ फिल्म के पास जो बजट है उन पे भरोसा करने वाले बहुत हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में एक फ़िल्म का पोस्टर देखा मैंने, RRR, वो फिल्म बना रहे हैं SS राजामौली। फिल्म बनाने में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने नहीं किए, प्रोड्यूसर ने हाथ दिया उनको और इन्वेस्ट किया पैसे फिल्म में। और उस फिल्म की लागत आज इंडिया में, यानी अगर उस फिल्म को कंप्लीट हो चुकी है, वैसे तो फिल्म के जो थिएटर राइट हैं, यानी जब ये फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी तो 140 करोड़ रुपए थिएटर वाले को बेचे। प्रोड्यूसर ने अगर पैसे लगाए 600 करोड़ रुपए ना, तो इस फिल्म से प्रोड्यूसर को 1000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये फिल्म चलेगी और 1000 करोड़ रुपए कमा के देगी आपको। तो ये रीज़न है कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बनती हैं और क्यों बंद हुई हमारी भोजपुरी की बहुत ही शानदार फिल्म वीर योद्धा महाबली।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।